बिल्कुल हो सकता है। जरा क्रॉस करवा के देखें इसका, तो क्या आता है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल है। अब क्या पूछ रहा है, होमोजाइगस नॉर्मल। होमोजाइगस नॉर्मल मतलब ये वाला, ये रहा होमोजाइगस नॉर्मल। इसके आने के चांसेस 1/2। बोलो, समझ आई नहीं आई बात? क्लियर है सबको? स्मॉल है, होमोजाइगस नॉर्मल नहीं होगा, होमोजाइगस अफेक्टेड है ये बेटा, होमोजाइगस अफेक्टेड। हाँ हाँ, ये इधर गलत लगा दिया, सॉरी, गलत, मैं यहां पर गलत तरीके से देख गया। हाँ हाँ, है ना, ये गलत बोल गया, यहाँ है यही है। ठीक है, कैरियर नहीं होगा यहाँ। हाँ, कैरियर इसको ऐसे बोल सकते हो ना, कैरियर तो है एक तरह से, तो कैरियर इस तरीके से है कि आगे जाकर स्मॉल ए और मिल जाएगा, तो चांसेस है कि अफेक्टेड हो। ठीक है बेटा, होमवर्क यही तो दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में? ये वाला नहीं दिया था? कोई बात नहीं, सेम वही बात है, मैं उस क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ आपको आंसर, है ना। मुझे ध्यान नहीं, ये वाला क्वेश्चन दिया था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, ये वाला, ठीक है, इसको देख लो आप। अगर किसी को डाउट है तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर कर लो। इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये तो नॉर्मल होगा, ये वाला होगा अफेक्टेड तो। और उसके बाद सेम उसके दूसरे की बात की जाए, क्लियर है सबको? क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला, ये वाला देखो ना, वापस से देखो, ये वाला क्या है, होमोजाइगस अफेक्टेड, ये नॉर्मल है। ए कैरी क्या, ए तो बीमारी कर रहा है ना बेटा, ठीक है ना। अरे रुको रुको, यहां पर मैं गलत बार बार वापस पहले वही बोल दिया था, हाँ गलती से। होमोजाइगस नॉर्मल, वो दिमाग में वही फिट हो रहा है वो क्वेश्चन पुराना वाला। चलो इसको मैं वापस से बताता हूँ एक बार आपको, है ना, कंफ्यूज हो गए हम, ठीक है। मैंने वो दोनों बार वो गलत वो बोल दिया है, ध्यान से सुनना। ये बात हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सी बीमारी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, यानी ये वाला जो होगा ये नॉर्मल होगा, ठीक। हाँ, तो इसमें अफेक्टेड कौन होंगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, ठीक है। तो यहां हमने क्या बोला, स्मॉल ए नॉर्मल होगा, ये स्मॉल ए फादर भी नॉर्मल होगा। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू होमोजाइगस नॉर्मल। तो होमोजाइगस मतलब या तो ये होता है या ये होता है, और ये तो कैसा होता है, अफेक्टेड होता है, और ये वाला कैसा होता है, नॉर्मल होता है ना। तो ये वाला कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और ये वाला अफेक्टेड होगा, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है सबको बात? हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने गलत लिख दिया था वहां पर। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आराम से पूछ लो, जिसको भी है डाउट क्लियर करते हैं, यहाँ पर ये पैटर्न खत्म हो रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। ऊपर क्या क्वेश्चन आया है कि
फ्रेम हुआ रहता है कि किसको नॉर्मल लेना है, कैरियर, रेसेसिव। बेटा ये तो आपको याद, ये यहां पर तो दिया हुआ है। हाँ, अगर दिया हुआ है, सामने लिख दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, तो हमें पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, अगर एक भी जीन डोमिनेंट आया तो वो बीमार होगा और ये नॉर्मल होगा, बस। ऑटोसोमल रेसेसिव होती तो उल्टा हो जाता। ठीक है इमरान, क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना। चले आगे बढ़े, चलो देखो। सर या तो स्मॉल ए को नॉर्मल या कैपिटल ए को नॉर्मल, बेटा क्वेश्चन के हिसाब से है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पर सिर्फ। स्मॉल ए नॉर्मल रहेगा अगर बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो। ठीक है, आपको सबको कंफ्यूजन हो रहा है क्या? वापस से बता देता हूं मैं इसको, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को वापस सुनो, है ना? पूरा ध्यान लगाओ यहां पर, वापस ध्यान से ये सुनो कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो बीमारी है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ठीक है, रुको। फ्लोर ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड होंगी, ठीक है, वापस से बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, और कोई अभी बीच में डाउट रोक दो, जो भी लिख रहे हो सामने देखो बिल्कुल। इन ह्यूमन बीइंग मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज कह दिया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज कह दिया है इन्होंने, ठीक है। तो क्या होगा, ये बीमारी कैसी होगी? इस जीन से होगी, यानी कैपिटल ए से होगी। ठीक है, कैपिटल ए अगर आ गया तो बीमार होगा। अब मुझे बताओ, स्मॉल ए आएगा तो बीमार नहीं होगा, क्योंकि कैसी है बीमारी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक, अब देखना जरा, डिजीज वाले कौन कौन होंगे। ये कैसा होगा, डिजीज वाला? क्यों होगा डिजीज वाला? क्यों? क्योंकि इसके पास कैपिटल ए है। ये जो कैपिटल ए है ना, इसमें बीमारी है। ठीक है ना? अब देखना, कैपिटल ए स्मॉल ए भी बीमार होगा, क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास भी एक जीन तो है कम से कम। ठीक है, यहां पर ये वाला कैसा होगा? नॉर्मल होगा, क्यों? यहां पर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो बीमारी होगी ही नहीं। आई बात समझ? तो ये अफेक्टेड और ये नॉर्मल होगा। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अ नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होगा, देख के बताओ जरा। ये वाला है ना, तो लिख दिया अपन ने यहां पर नॉर्मल मेल, उसका जीनोटाइप ये रहा। अब बोला है कि उसकी शादी किससे हुई है? फीमेल अफेक्टेड है जो। अब हमें पता है कि अफेक्टेड के तो दो जीनोटाइप होता है, दोनों जीनोटाइप क्या लिख दिया अपन ने? कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल है। सही बात है, ठीक है। पर इन दोनों में से कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो इसके लिए यहां पर हिंट दिया गया है कि हुज फादर इज ऑल्सो नॉर्मल। यहां पर इस फीमेल के जो पिता है वो कैसे हैं? नॉर्मल है। तो हमें ये तो पता है कि नॉर्मल तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, स्मॉल है इस बीमारी में। ये लिख दिया अपन ने। अब यहां पर मुझे बताओ, क्या इन दोनों में से एक जीन इसके पास जाएगा नहीं क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एक स्मॉल ए कहां से आएगा? फादर से। यहां पर इन दोनों में से एक जीन कहां से आएगा? फादर से, और एक मदर से आएगा। तो यानी अगर एक स्मॉल ए आएगा तो कम से कम एक स्मॉल ए तो होना चाहिए, तो यानी कैपिटल ए इसका जीनोटाइप नहीं हो सकता। अब हम क्रॉस करवाएंगे, इससे गैमिट बनेगा स्मॉल ए और इससे बनेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्रॉस करवा दिया, ये क्रॉस बन गया यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू बी होमोजाइगस नॉर्मल। अब यहां पर बोला जाए तो इस कंडीशन में तो नॉर्मल स्मॉल ए ही होता है, हेटेरोजाइगस नॉर्मल तो यहां पर होता ही नहीं है। तो फिर भी क्वेश्चन में लिख दिया, कोई बात नहीं, हम देखेंगे नॉर्मल कौन सा है यहां पर, ये वाला है कि नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होगा। यहां पर
फादर भी अफेक्टेड होता तो, हाँ होता, तो कंफ्यूज हो जाते फिर आप, फिर आपको पता नहीं चलता कि ये वाला जीनोटाइप रखा जाए कि ये वाला जीनोटाइप रखा जाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फादर को अगर हम अफेक्टेड बताते तो भी आपको ये नहीं समझ आता, इसको भी ऐसे लिखना पड़ता, तो क्लियर नहीं हो पाता, क्वेश्चन नहीं होता, फिर सॉल्व नहीं हो पाता, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाते आप एग्जैक्ट। चलिए यहां तक सभी को समझ आ चुका है। हाँ तो चेक करके भी क्या कैसे करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सेल्फिंग। बेटा सेल्फिंग वर्ड यूज किया गया है। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जब उसी का उससे क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला के बेसिस पर मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड में काउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा, एक कैरेक्टर लिया है यहाँ पर, कितना कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, तो ये हमने ले लिया, ये इसका क्रॉस करा दिया, ठीक है। अच्छा डाईहाइब्रिड, अभी हम पढ़ेंगे आगे डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड में हमें पता है कि कैरेक्टर कितने लेते हैं, दो लिए जाते हैं। सेल्फिंग को सोल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट के रिलेशन, प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हो तब, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस कहां से आ गया बेटा यहां पर, अभी कोडोमिनेंस की क्या बात है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर डाई हाइब्रिड की बात की जा रही है, तो यहां क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर और ये दूसरा कैरेक्टर, सेम उसी में क्या देख रहे हैं हम, एक कैरेक्टर और ये दूसरा कैरेक्टर, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़े तो क्या है, ट्राई हाइब्रिड की बात की जा रही है। ट्राई हाइब्रिड एक दो तीन, ठीक है। सौम्य आप लिख देना डाउट क्या है ना, अभी देख लेंगे, ठीक है। चलो, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या है, तीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सभी बच्चे एक चीज ध्यान से सुन लें, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि आपने कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरह से लिख रहा, तो उसको आप ऐसे ना लिख दें, कैपिटल बी और स्मॉल बी और यहां पर क्या कर दें, क्या स्मॉल ए और स्मॉल बी, ऐसा नहीं लिखना, साथ साथ आएंगे ये दोनों, ठीक है। याद रखना ये बात है ना। चलो यहां पर कितने कैरेक्टर लिए गए हैं, दो, और यहां पर तीन और यहां पर एक। अच्छा अगर मैं बोलूं यहां पर कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है यहां पर, टू की पावर एन, टू की पावर एन फॉर्मूला था ना, हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो मुझे एक बात बताओ जरा, यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू वन, इसमें वन काउंट किया हमने तो वन लिख दिया। अब टू की पावर एन लिखा है तो एन में यहां पर वन लिख दिया, तो कितना आया, दो, यानी नंबर ऑफ फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड में कितने मिलते हैं, दो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना बेटा, ये F2 जनरेशन आएगी आगे, ये किसके लिए काउंटिंग है, F2 के लिए, ठीक है ना। कैसे पता चला, हमें मोनोहाइब्रिड अच्छे से पता है, मैंने आपको बोला था ना मोनोहाइब्रिड हर जगह काम आएगा, मोनोहाइब्रिड की एक एक बात पता होनी चाहिए। ये कहां मिला था हमें मोनोहाइब्रिड में, F1 में। तो F1 इंटू F1 क्या होता है, F1 इंटू F1 से क्या बनता है, F2, ये बन गया। F2 के अंदर काउंटिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो सुनो, अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या, कि टू की पावर वन, यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बताओ जरा, यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी, यहां एन की वैल्यू होगी दो, दो कैसे, एक एक, टोटल कितने हो गए, दो। तो यानी टू की पावर टू तो कितना होगा, फोर, यानी नंबर ऑफ फिनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में मिलते हैं चार। अब उसी तरीके से यहां पर अगर मैं एन की वैल्यू पूछूं आपसे, तो क्या बताएंगे आप सब, यहां पर एन की वैल्यू तीन, यानी टू की पावर थ्री, तो कितना आएगा, बोलो जरा, एट। क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमारे पास फॉर्मूला आया है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप।
3 की पावर n कितना बेटा, 3 की पावर n। यहां जरा देखो तो n की वैल्यू 1, तो 3 की पावर 1 तो कितना होगा 3। उसी तरीके से अगर हम डाइहाइब्रिड में देखें तो 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, है ना। और अगर हम यहां पे बात करें कि 3 इंटू थ्री तो कितना होगा 27। यानी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जीनोटाइप कितने तरह के होते हैं, 27 टाइप के होते हैं। क्लियर हुई बात। अब बात करें हम जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 की पावर n होता है। n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 4 की पावर 1 तो कितना आएगा 4। बना था ना चेकर बोर्ड में, इस तरह का बॉक्स बना था, 4 ही थे ना वहां पर। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 की पावर 2, यहां पर क्या होगा 4 इंटू 4 तो कितना आएगा 16। और यहां क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना आएगा 64। क्लियर हुआ यहां पे सबको। अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस टेबल का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये क्रॉस दे दिया, लिख दिया, और फिर पूछा जा रहा है बताइए टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितना है। तो आप क्या लिखेंगे 27। यहां तक किसी को कोई डाउट। लास्ट वाला नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, बिल्कुल सही बात है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वही तो होता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। 64 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर अब हम जो बात करेंगे, हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें हम तो मिल जाएगा बेटा, सब मिल जाएगा टेस्ट का तरह, है ना। जहां तक पढ़ेंगे वहां तक आएगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो सिलेबस की चिंता ना करें, टेस्ट के पहले जहां तक होगा वहां तक आएगा, ठीक। चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, है ना। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, कोडोमिनेंस नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं, अभी कहां पढ़ा है कोडोमिनेंस, अभी तो हमने डाई हाइब्रिड नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं यहां पर, यानी कि मेंडल ने क्या किया, यहां पर दो कैरेक्टर्स जो है उनके इनहेरिटेंस को समझने के लिए एक क्रॉस करवाया। मेंडल ने ये तो देख लिया कि अगर मैं एक कैरेक्टर लेकर चलूं तो क्या जो है हमें कंक्लूजन देखने को मिला, किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है ये देखने को मिला। बट अब मेंडल को ये मेंडल ये देखना चाहते थे कि अगर मैंने दो कैरेक्टर्स लिए तो क्या वो आपस में भी कुछ इंटरेक्ट करते हैं, क्या आपस में उनमें कुछ रिलेशन होता है, ऐसा क्या होता है जब दो कैरेक्टर एक साथ जाएंगे। क्योंकि मेंडल को ये तो पता है ना कि बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा शुरुआत एक कैरेक्टर से की और उसके बाद बढ़ते हुए वो कहां गए, दो कैरेक्टर्स पर गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर कि मेंडल जो है उन्होंने इस तरीके से क्रॉस को स्टार्ट किया, यानी कितने कैरेक्टर लिए होंगे, यहां पर दो कैरेक्टर लिए होंगे, है ना। चलो, मेंडल नेवर परफॉर्म्ड ऑल पॉसिबल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस ऑफ 7 कैरेक्टर्स, ठीक। जो 7 कैरेक्टर्स थे उनमें सब में उन्होंने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं करवाया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक क्रॉस करवाया था, और वो क्रॉस हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, टू कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। टू कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी क्या है, पहला सीड का शेप, दूसरा सीड का कलर। इन दोनों के ट्रेड्स आपको पता है वो क्या क्या है, याद रखना है बिल्कुल। राउंड जो कि डोमिनेंट होता है, ब्रिंकल्ड जो कि रिसेसिव होता है। यानी राउंड सीड है, ब्रिंकल्ड सीड है, और उस सीड के बारे में बात करे जाए तो उसका कलर कैसा होगा, येलो या फिर ग्रीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए जल्दी से आप अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं, वो क्या क्या है। हमने यहां पर दो प्लांट लिए हैं, एक प्लांट जो है वो पहला, वो कैसा है, राउंड येलो। इस प्लांट का जो सीड है वो आपने देखा तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड येलो। मतलब ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर नंबर 1, और ये कैरेक्टर नंबर 2। क्लियर। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़े तो हमने एक और देखा, हमें एक दूसरा सीड देखने को मिला जो कि कैसा है, जो कि कैसा है बेटा, ब्रिंकल्ड ग्रीन।
यानी इस राउंड का रेसेसिव कौन है, इस राउंड का रेसेसिव कौन है व्रिंकल्ड, इस येलो का रेसेसिव कौन है ग्रीन। ये बात सबको समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। मुझे पता है कि ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर लिख सकता हूं इसे, ठीक। ये वाला कैसा है, ये वाला भी डोमिनेंट है, तो क्या मैं इसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिख दूं, और इसको रेसेसिव बताने के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख देता हूं। क्या बात है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर हुई बात, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहां पर गैमेट्स कितने बनेंगे। अरे कैपिटल वाई है, तो सिर्फ एक टाइप का गैमेट यहां पर बनेगा बेटा, एक ही टाइप का बनेगा गैमेट। एन की वैल्यू 1, 0 है 0, तो गैमेट कितने होंगे याद करो, ठीक है। और यहां पर स्मॉल वाई, ठीक। इसके कॉम्बिनेशन से आपको एक प्लांट देखने को मिलेगा, वो होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। मैंने अभी जो बात बोली थी वो याद है ना, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराया जाएगा। उसके पहले इसके गैमेट हमें चाहिए। अब मैं आपको एक बार और गैमेट बनाना रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। देखो इसमें एन की वैल्यू जो होगी वो होगी 2, यानी टोटल यहां पर 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कितने टाइप के, 4 टाइप के। अब वो जो गैमेट है उसमें क्या होगा, उसमें ये दोनों कैरेक्टर में से एक एक जीन तो जाना चाहिए ना, बोलो जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्या होगा सुनना, गैमेट बनाया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गैमेट बनाने के लिए, ध्यान से सुनो। इस कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन बना दिया एक, तो इस कैपिटल आर और एक इस स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या किया, इस स्मॉल आर और इस कैपिटल वाई का बना दिया एक कॉम्बिनेशन, और एक स्मॉल आर और इसका बना दिया। तो जरा लिखें तो कैसा दिखेगा यहां में, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। कभी भी ऐसा ना लिखें कि इसके गैमेट सर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो तरह के बन गए। होती है ये गलती, है ना, होती है, एग्जाम में भी हो जाती है ऐसी गलतियां, तो आप नहीं करेंगे। आई बात समझ, क्लियर हो गई यहां पर सबको बात, बोलो हाँ या ना। चलो यहां पर मतलब कितने टाइप के गैमेट बने हैं, 4 तरह के। और इसका फिनोटाइप अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बता पाएंगे, क्योंकि यहां पर एक बार कैपिटल आर आया है एक बार कैपिटल वाई आया है, तो ये कैसा होगा, राउंड और येलो। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखो, F1 जनरेशन जो है उसमें सेल पोलिनेशन करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी, यानी इसका क्रॉस इससे, देखो जरा कैसे होगा ये क्रॉस, ये क्रॉस हमें गैमेट बनाने तो आ ही गए हैं, गैमेट तो हमने बना ही दिए हैं, तो ये गैमेट बना दिए यहां पर। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 16। कितने बनेंगे बेटा, 16 बनेंगे ना। देखो यहां इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, लिखे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बन गया। इस वाले का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये वाला जो है इस वाले का कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप, तो क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन रहा है। जरा देखो ये बनता जा रहा है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से ये जो है सारे के सारे बन जाएंगे। आई बात समझ। अब हम यहां पर देखें तो ये दिखने में कैसे होंगे, इनका फिनोटाइप क्या होगा, तो वो हम देखते हैं जरा।
अगर यहां कैपिटल आर आ गया, ध्यान से सुनना, अगर कैपिटल आर आ गया, ठीक, और कैपिटल वाई आ गया, तो ये क्या दिखाएगा? राउंड। और ये क्या दिखाएगा? येलो। अच्छा, अगर यहां पर खाली जगह, यहां पर खाली जगह, मतलब इसे उठा लो, यही वाला है ना, और यहां से इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई को हटा दिया। अब देखना जरा, अगर मैं यहां पर इस पोजीशन पर कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों में से कुछ भी रख दूं, तब भी ये राउंड ही दिखेगा। जैसे कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड ही दिखेगा। उसी तरीके से यहां पर अगर मैं कैपिटल वाई है ना, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशन अगर यहां बन रहा हो, तब भी ये कैसा दिखेगा? येलो ही दिखेगा। यानी सबसे पहली बात अगर हम करें तो ध्यान से सुनना कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई डैश, इसका फिनोटाइप क्या होगा? राउंड येलो। ये याद रखना। अब इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो होगा ही सही। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये बात क्लियर हुई या नहीं? बोलो हाँ या ना। हो गई? बढ़े आगे। अब देखना, सुनना, ये वाले जो होंगे इस तरीके से ये बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दिख रहा है हमें यहां पर। मतलब अगर मैं इसमें से इसे हटाकर यहां पर स्मॉल आर भी रख दूं, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई, तब भी ये कैसा दिखेगा? राउंड और ग्रीन। बोलो हाँ या ना, दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। मतलब ये दोनों एक जैसा फिनोटाइप लेकर रहेंगे यहां पर। तो इसको भी लिख दे अपन, एक इसको लिख देते हैं ऐसे, देखो जरा, कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई, ये क्या दिखाएगा? राउंड और ग्रीन। ठीक, चलो, ऐसे कितने होंगे? 3 होंगे। ये वाले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये 3 है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां पर, तो यो क्या है? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश, तो क्या होगा इसका फिनोटाइप? इसका फिनोटाइप होगा क्या? व्रिंकल्ड। और यहां पर क्या लिखूं? येलो। क्योंकि येलो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हो सकता है। तो इस तरह के भी कितने बनेंगे बेटा? 3 बनेंगे। उसके बाद आखिरी में हमें मिलता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये कितना होगा? 1 होगा। इसके लिए यही डिसाइडेड है बस। ये बात आई नहीं आई सबको समझ? तभी आगे बढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना। चले आगे। ठीक है, अब देखना, यहां देखो, F2 जनरेशन हमें दिख रही है। ठीक है, हमने क्या बोला था? कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश, ऐसे बनते हैं नो। कैसे बनते हैं? मतलब स्मॉल वाई रहेगा तो ग्रीन होगा। स्मॉल वाई वाले, हाँ, स्मॉल वाई आएगा तो ग्रीन होगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ध्यान से सुनना। कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश अगर आता है, कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश अगर आता है, तो ऐसे 9 पौधे बनते हैं, और वो सब कैसे होते हैं? राउंड और येलो। ये याद रखना है। सुनना, ये अब आपको इसमें एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज। ये दिख रहा है क्या? ये सभी अपना फिनोटाइप कैसा रखते हैं?
राउंड येलो। कैसा रखेंगे बेटा? राउंड येलो रखेंगे। क्लियर है बात ये वाली? है ना? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर। अब हमें दूसरा मिला, कौन सा वाला? ये वाला देख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना? तो इसमें हमने क्या बताया था? इसमें हमने क्या बताया था? कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई। ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको। ये कैसा होता है? राउंड और ग्रीन होता है कि नहीं होता है ना? तो ये दिख रहा है हमें यहां पर। ये कितने बनते हैं? 3। ये कितने बने थे? 9। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए आगे देखो, यहां क्या बन रहा है। इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया था? स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश। ऐसे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, और एक बनेगा स्मॉल वाई। आई बात समझ? क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ या ना। चलो अब ध्यान से अगर हम यहां पर एक चीज देखें, तो जो पेरेंट्स थे, शुरुआत में क्रॉस जो हुआ था वो यहां से हुआ था, पेरेंट्स में। ठीक, इनको देखो जरा, ये कैसा था? इसको मैं बोलूं अगर, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा राउंड और येलो। और ये वाला कैसा दिखाई देगा? ब्रिंकल्ड और ग्रीन। बिल्कुल शुरुआत में जब पेरेंट्स की बात की गई थी। और इनसे कौन बना था? इनसे बना था स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही बना था। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि पेरेंटल, ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है। क्यों है? क्योंकि ये राउंड येलो है ये वाला, और ये ब्रिंकल्ड ग्रीन है ये वाला। मतलब टोटल मिलाकर कितने पौधे पेरेंट्स जैसे हैं? 9 और 1, यानी टोटल कितने हुए? 10। 10 पौधे कैसे हैं? पेरेंट जैसे। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना। है ना? चलिए अब देखना, सुनना ध्यान से। राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो। हाँ, फिनोटाइप में बेटा, फिनोटाइप में बात कर रहे हैं अभी अपन। राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो, ये तो पेरेंट में कहीं पर भी नहीं है। ये तो F1 में भी नहीं दिखाई दिया आपने को। तो इनको बोला हमने न्यू कॉम्बिनेशन। कितना बोला इनको? न्यू कॉम्बिनेशन बोला अपन ने। ये दोनों जो है, इनको मिलाकर अगर गिना जाए तो ये बनेंगे कितने? 6। अच्छा, टोटल कितना हो रहा है? इसे जोड़े तो 9 3 3 1 10, और 10 प्लस 6 तो टोटल कितना हुआ? 16। तो यानी 16 में से न्यू कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 6। और अगर मैं बोलूं पेरेंटल कितने बनते हैं, तो वो कितने होंगे? 10 होंगे। 16 में से कितने होंगे बेटा? 10 होंगे। ठीक, क्लियर हो गई यहां पर बात? बोलो हाँ या ना। चलो अब आगे देखते हैं हम यहां। अब यहां पर हमने गिन के रख रखा वहां पर पहले से। अब हम निकाल रहे हैं यहां पर इसका जीनोटाइप। अभी तक हमने फिनोटाइप निकाला, वो क्या था? 9331। क्या था बेटा? 9331 था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। जीनोटाइप देखो जरा, 16 प्लांट्स बने हैं। 16 प्लांट्स में से कुछ एक जैसे होंगे और कुछ अलग अलग होंगे। देखना, कैपिटल वाई सिर्फ एक बनता है, ये रहा। उसी तरीके से स्मॉल वाई ये एक बनता है, ये रहा। उसके अलावा ये दोनों भी एक एक है। सबसे ज्यादा जो बनते हैं इसके अंदर वो होते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 बनते हैं। इस रेशो को आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखेंगे, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, या फिर 1 to 1 2 4 2 1 to 1। आप सभी को पता होगा पहले से। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हमें इस तरीके से याद रखना है बस इसे। ठीक, जीनोटाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा। वो जो तरीके, जिस तरीके से आएगा हम आगे बढ़े। ठीक है,
चलिए सुनिए, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम जीनोटाइपिक रेशो हमने समझ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं, यही F2 जनरेशन हमारे सामने है, और सामने एक अराइज हुआ है बात, क्या? फिनोटाइप रेशो। आपको बहुत अच्छे से पता है वो तो कितना होता है, 9331। उसके बाद जीनोटाइप रेशो। देखते जाइए सारे बच्चे क्या क्या हो रहा है, ये है ना। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर n से है कि नहीं है? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप सबको समझ आ गया? और सामने दिख भी रहा है ये तो, एक ही तरह का, एक ही तरह का, एक ही तरह का, एक ही तरह का, तो टोटल कितने हुए? 4। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फॉर्मूला से निकाला जाए तो 3 की पावर n। 3 की पावर n कितनी हो रही है यहाँ पर? अरे n की वैल्यू तो सबको पता है ना, यहाँ पर 2 कैसे हुई? सबको पता है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में n की वैल्यू कितनी होती है? 2। चलो इसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ जाइगोट्स। तो 4 की पावर n, 4 की पावर n मतलब 4 की पावर n मतलब कितना हुआ? 4 इंटू 4 बराबर 16। टोटल कितने प्लांट्स थे यहाँ पर? 16 है। कोई डाउट? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है? 3 की पावर n। n की वैल्यू यहाँ पर 2, तो 3 इंटू 3 होगा तो कितना आएगा? 9। आई बात समझ? अच्छा जरा इसको गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ रेशो याद रखें आप, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा ये याद रख ले, ज्यादा कौन सा बन रहा है। जीनोटाइप क्लियर हो गया जिनने पूछा है? बोलो जरा। ठीक है, चलो आगे चले। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है जिक्रा? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 की पावर n फॉर्मूला होता है ना? ठीक है, क्या किया अब अपन ने यहां पर? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है आप बताओगे सारी बात। n की वैल्यू कितनी है? 2, है ना? तो 2 है तो 2 की पावर 2 कितना हुआ? 2 की पावर 2 कितना हुआ बेटा? बस 4। क्या डाउट था बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है चले आगे। चलो, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको कंक्लूजन की बात की जा रही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल जो है उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब बताया तो उसके बाद उन्होंने अपने दोनों नियम बता दिए। दो कैसे, किसके बारे में पूछ रहे हो बेटा? पूरा क्वेश्चन लिखा करो आप, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैसेज आते हैं, में मिक्स हो जाता है। अब अभी की बात कर रहे हो पहले की कर रहे हो? दो कैसे का मतलब? आराम से लिखो, लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना सब बच्चे, सब चीजें छोड़ दो और सामने देखो बस, ठीक। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट मतलब जो क्या है, किसी से बाउंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है, जो इधर उधर आराम से अपनी मर्जी से आ जा सकता है। असॉर्टमेंट का मतलब आना जाना। चलिए एक बात बताता हूं। आप जब यहां पर कोटा रह रहे हैं तो आप अपने सिटी से 2 फ्रेंड आए, ठीक। आप एक हॉस्टल में रहने लगे, उसके अलावा आपके 2 फ्रेंड, आप दोनों साथ में आए यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों क्लास में भी साथ में बैठते हैं, ये दोनों क्लास में भी साथ में बैठते हैं, पर दोस्ती आपस में है,
ऐसा नहीं है कि हम इनको जानते नहीं है, इतनी बात है। कभी किसी दिन जरूरत पड़ी कहीं कुछ काम की, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि ये वाला पर्सन सिर्फ इसी के साथ बात करेगा? ये यहां पर इनके साथ भी तो जा सकता है, इनके साथ भी तो इसकी दोस्ती है थोड़ी बहुत, कभी कुछ काम पड़ा तो इनसे भी तो मदद ली जा सकती है। क्या क्या सिर्फ ये दोनों ही ये बात कर रहे होंगे आपस में? नहीं, जरूर नहीं है। मतलब ये आपस में इंडिपेंडेंट है। वैसे तो ये दोनों साथ हैं, वैसे तो ये दोनों साथ में है, पर जब जरूरत पड़ रही है, जब काम आ रहा है, तो दोनों आपस में इधर उधर अपना काम के लिए बात कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यही बात अगर हम करें किसकी, क्रोमोसोम में, यहां पर कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब हमने क्या लिया, दो कैरेक्टर लिए, 1 और 2, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, पहले ध्यान से बात को सुनो, इसका स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से सुनना। when two or more characters inherited simultaneously, then inheritance of one character independent from other character। मतलब ये जो दो कैरेक्टर है ये यहां पर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा दोनों ही ये साथ में रहेंगे। जैसे हमने वहां देखा था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो क्या हुआ था, क्या बोला हमने कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा क्या हमेशा? नहीं, अगर यहां पर स्मॉल वाई है, ऐसा है, तो ये इसके साथ भी जा रहा है। आई ना बात समझ में? तो ये वाली बात जो है वो क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाती है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि राउंड और येलो ही मिले, है ना, ये वाला ही मिले, राउंड और ग्रीन भी मिलेगा। उसी तरीके से ब्रिंकल्ड और येलो और ब्रिंकल्ड और ग्रीन भी मिलेगा। यहां तक बात सब समझ आई या नहीं है? दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इधर से उधर गैमेट में जाने के लिए बंधे हुए नहीं है, यानी ये क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा इसमें क्या है, ये जो थ्योरी, ये वाला जो था ना, ये वाला पोस्टुलेट जो है फोर्थ, मेंडल का थर्ड लॉ, ये क्या लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार। अगर आपको क्लियर हो गई बात कि दो कैरेक्टर जो है उनका इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, एक दूसरे से कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तो आपके सभी क्वेश्चन यहां पर सही हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो गए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कैसे है, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 सीड शेप सीड कलर, ये दोनों इस तरीके से। अब इनका कॉम्बिनेशन बना जो देखो आप, राउंड के साथ आपको क्या सिर्फ येलो दिख रहा है या ग्रीन भी दिख रहा है? दिख रहा है ना, राउंड येलो और राउंड येलो और राउंड ग्रीन। उसी तरह से ब्रिंकल्ड के साथ येलो भी दिख रहा है और ग्रीन भी दिख रहा है, ब्रिंकल्ड येलो ब्रिंकल्ड ग्रीन। यही क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। आई बात समझ? ये एक मोनोहाइब्रिड और इधर भी एक मोनोहाइब्रिड। अब कैसे, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो एक कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा ना बेटा, ये तो मोनोहाइब्रिड के जो नियम हमने पढ़े थे सेम उसी तरीके से होगा। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे अभी, तब आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी, ये जो दोनों दोस्त थे, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों ने कसम खा ली कि हम तो भैया किसी से बात नहीं करेंगे, हमारी तो दोनों की दोस्ती रहेगी और हम किसी से बात नहीं करेंगे। इन दोनों ने भी कसम खा ली कि ठीक है, फिर हम दोनों भी किसी से बात नहीं करेंगे, हम दोनों भी साथ ही रहेंगे। तो मतलब जहां भी जाएंगे ये साथ जाएंगे, है ना, डाउट पूछने जाए साथ जाए, मॉड्यूल लेने जाए साथ जाए, उसी तरीके से इनका है, ये दोनों साथ जाते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन कहलाती है लिंकेज। इनके बीच में एक एसोसिएशन बन चुका है, ये आपस में जुड़ चुके हैं, ये क्या कहलाती है, लिंकेज कहलाती है। उसी तरीके से जब कैरेक्टर नंबर 1 कैरेक्टर नंबर 2 आपस में जुड़ गए, साथ साथ रह रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, लिंकेज कहलाएगी। मानो देखो जरा कि ये आपके क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर ए जीन है और यहाँ पर बी जीन है, उसी तरीके से यहाँ स्मॉल है और यहाँ स्मॉल बी है, क्या नहीं है, है ना। अब देखना जरा,
इस कैपिटल ए ने क्या बोल दिया कैपिटल बी को कि अपन दोनों साथ ही रहेंगे हमेशा, कभी चेंज नहीं होंगे। और इन्होंने क्या बोला कि ठीक है फिर हम भी साथ ही रहेंगे। तो अगर ऐसा होता यहां पर तो क्या हो गया, इसको हमने क्या बोला, नाम क्या दिया है, लिंकेज। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अगर लिंकेज हो रही है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। यानी मेंडल जो है अगर एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन थे उनको स्टडी कर लेते तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में कभी भी बता नहीं सकते थे। शायद वो लिंकेज के बारे में बता देते तब, या हो सकता है दोनों के बारे में ना बता पाते। तो यानी दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, और इसका एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज है, जो कि हो जाता है कॉमनली, है ना। लिंकेज इतना रेयर नहीं है। ये रही सारी बात, क्लियर हो गई। पढ़ लो इसे एक बार। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये समझाता है कि जो दोनों गैमिट है, गैमिट जो बनेगा तब कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर है तो ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। यहां पर एलील जो है वो अलग होते हैं और यहां पर कैरेक्टर अलग होता है। कैरेक्टर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, बढ़ो आगे। अब क्या बात आ रही है, क्वेश्चन आ गए हैं यहां पर। किसके क्वेश्चन आ गए, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, सिर्फ यही तो देखा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, और अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर लिंकेज हो रही है। ठीक है, सेम क्रोमोसोम पर होना और सेम लोकस पर होना बहुत अलग अलग बातें हैं। एक क्रोमोसोम जो है उस पर कई लोकस है, ठीक। वैसा ही लोकस सेम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर होगा, तो ये और ये सेम लोकस है। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, स्वतंत्र अपीवन यही है हिंदी में। आई बात समझ। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो वहां क्या होता था कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्लांट है, इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग हो गए। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। जबकि यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम कैरेक्टर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। आई बात समझ। जरूरी नहीं है दोनों का पास पास होना जरूरी है। लोकस का पेयर किसी क्रोमोसोम के पेयर पर ही होगा, बट सिर्फ एक लोकस नहीं होता, ये बहुत सारे लोकस है, ये जो सारे दिखाए मैंने टेस्ट टेस्ट करके, ये सब लोकस है। वंशिका क्लियर है अब, ठीक है। प्रतीक, सर 3 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। नहीं, सब नहीं करेंगे, सब फॉलो नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे, ठीक है। जो पास पास होंगे वो करते हैं, लिंकेज जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यस जिक्रा क्या, बेटा मैं एक एक क्वेश्चन सबका पढ़ता हूं। सेकंड केस कौन सा है ये सर, सेकंड केस का क्या मतलब है, ये लिंकेज वाला। डिफरेंट लोकस पर, डिफरेंट लोकस की तो बात अलग अलग है। डिफरेंट लोकस मतलब जीन ही अलग हो गए, है ना, कंबाइन मत करो इन सबको। सेकंड पॉइंट, बट इफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड एंड इनहेरिटेड टुगेदर सो एक्सेप्शन टू दिस लॉ इज लिंकेज। हाँ यही तो मैंने समझाया है अभी। सेग्रीगेशन लॉ हर जगह लग रहा है जहां पर भी गैमेट बन रहे हैं, ठीक है। जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम पर है, ये रहा एक, और ये दूसरा वाला
ए और बी। ठीक, अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या चांसेस है कि ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाए। ऐसे होता है लिंकेज। ठीक है, हम लिंकेज को डिटेल में पढ़ेंगे तभी बताऊंगा बाकी की बातें, अभी समझाऊंगा वो भी मैं, कनक। हाँ, आगे समझेंगे वो। अगर मेंडल सेम क्रोमोसोम पर डिफरेंट लोकस पर प्रेजेंट कैरेक्टर को लेता तो भी लिंकेज होती क्या? सेम क्रोमोसोम पर डिफरेंट लोकस पर ही लिया जा सकते हैं दो कैरेक्टर बेटा। आप समझने की कोशिश करो। अगर सेम लोकस हो गया तो कैरेक्टर ही एक होगा ना, तो फिर वो डाइहाइब्रिड हो ही नहीं सकता। दो लोकस पे दो जीन्स प्रेजेंट है, हाँ, पर दोनों लोकस, दोनों अलग अलग लोकस पर होने के बावजूद लिंकेज हो सकती है अगर वो लोकस दोनों पास पास है तो। ठीक है, लिंकेज पढ़ेंगे तब करेंगे आगे की बातें। ठीक है, चलिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी इसको पढ़ोगे ना, जब वापस से रिवाइज करोगे तब क्लियर हो जाएगी सारी बातें, जब थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, और बाकी के जो डाउट हो आप इकट्ठे रखना। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है लिंकेज में। होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? आपने सब कुछ मिक्स कर दिया है बेटा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे समझते जाओ। ध्यान से सुनो वापस से, इन सब चीजों को मिक्स मत करो आप। पहली बात तो लोकस, क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन, इन टर्म्स को सही से समझो कि वो होती क्या है। लोकस और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, उनमें लोकस का मतलब होता है पोजीशन। अगर हम लोकस की बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम की ही बात कर रहे हैं यहां पर, ये याद रखना। ये आपका क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक, कौन सा है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है एक। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे लिंकेज को। यहां पर ये कोई ए जीन प्रेजेंट है, ठीक, यहां पर कोई बी जीन प्रेजेंट है और यहां पर कोई सी जीन प्रेजेंट है। आप अब ध्यान से सुनना बेटा, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं। आप क्लास में बैठे हैं, ठीक, ये आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, और आपके पास एक दोस्त बैठा है और एक दूसरा एक दोस्त बैठा है। आपकी दोस्ती इससे ज्यादा होगी या इससे ज्यादा होगी? इससे ज्यादा होगी ऑब्वियसली, इससे थोड़ी कम होगी। यानी लिंकेज कब काम करती है? जब दो जीन पास पास होते हैं। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, यहां पर एक कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर बी है और कैरेक्टर सी है। अगर मैं कैरेक्टर ए और बी को डाइहाइब्रिड क्रॉस में लेता हूं तो चांसेस है कि लिंकेज हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम जरूरी नहीं है कि अप्लाई हो, बट अगर ए और सी को लेता हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ए और सी कैरेक्टर को लेता हूं, तो शायद यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, शायद, हमें नहीं पता पक्का वाला। ठीक, अब बात करें, अब हमने क्या किया है यहां पर। मेंडल ने जो लिया था, जो कैरेक्टर लिए थे, उन्होंने क्या किया, उनके तो क्रोमोसोम ही अलग अलग थे। ये देखो, एक क्रोमोसोम ये रहा, है ना, ये रहा, एक जीन ए ये रहा और जीन ये रहा। अब इन दोनों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हो, आई बात समझ? अच्छा, अब यहां पर हो क्या रहा है कि ए और बी दोनों से, दोनों क्या है आपस में, इंडिपेंडेंट है। कहां जाने के लिए? नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अब हुई बातें क्लियर? ठीक है, ठीक है ना, यहां तक तो समझ आ गया अब तो? हाँ, मैंने जब आपसे कहा था सेल डिवीजन की रीडिंग लगाना एक बार, तो आपने उसे रिवाइज किया था, नहीं किया? जिक्रा, आपने रिवाइज किया था? बोलो। अंशिका, नहीं किया था रिवाइज? रिवाइज किया था जिक्रा आपने सही से? एक बार वापस करना उसको, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा।
थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़े। कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज आप जो समझ आ चुका है एक बार उस पर रहा करो, है ना। ठीक है, चले आगे। चलो देखो, अब हम यहां पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन F2 generation of dihybrid cross, what is the probability of offsprings which are homozygous for both characters? अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले एक बार डाइहाइब्रिड क्रॉस बना लेते हैं। सबको समझ आता है ना डाइहाइब्रिड? तो आता है। चलो देखो, तो ये अपन ने लिख दिए यहां पर, सारे के सारे लिख दिए। अब यहां से आप लोग क्या करना है, गिन गिन के निकालना है इनको, है ना। होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर बताओ। होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, क्या ये होमोजाइगस है बोथ कैरेक्टर के लिए? क्या ये होमोजाइगस है बोथ कैरेक्टर के लिए? तो कितने हुए टोटल? कितने हुए? दो। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या ये होमोजाइगस नहीं होगा दोनों कैरेक्टर के लिए? उन्होंने ये तो नहीं बोला कि डोमिनेंट होमोजाइगस या रिसेसिव होमोजाइगस, ऐसा होगा। तो इसके जैसा एक और है, वो कौन सा है? क्या ये भी कैसा है? कैसा है? होमोजाइगस है। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी कैसे हैं? होमोजाइगस है। कैसे हैं बेटा? होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। यानी अगर ये कितने टोटल मिलाकर 16 है, ये अगर 16 है तो ये कितने होंगे? 4। 16 में से 4 प्लांट्स दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे चलते हैं। हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस, ये तो हम यहीं से काउंट कर सकते हैं सीधा सीधा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है? एक ही होगी वो तो, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते जाना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो जरा, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेटेरोजाइगस फॉर अनदर कैरेक्टर। चलो काउंट करते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, पूरा ध्यान लगाए यहां पर। होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, हेटेरोजाइगस फॉर अदर, नहीं, होमोजाइगस फॉर वन और हेटेरोजाइगस अनदर के लिए। सही है क्या? एक तो हो गया ये वाला, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये भी हो गया। गिनो जरा, गिनते जाना है ना। ये तो दोनों के लिए है, ये वाला, ये वाला दोनों होमोजाइगस, होमोजाइगस फॉर वन, हेटेरोजाइगस फॉर अनदर। उसके बाद, उसके बाद देखो जरा, होमोजाइगस फॉर वन, हेटेरोजाइगस फॉर अनदर, यानी दो, दो चार। ठीक है, और कौन सा वाला है? होमोजाइगस फॉर वन, ये वाला। ठीक है, और कौन सा वाला? ये वाला। तो कितने हो गए टोटल मिलाकर? कितने हो गए? 8। गिन लिया सबने? 8 होंगे? बोलो हाँ या ना। होंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर यही क्रॉस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के जैसा फिनोटाइप किसका होगा? ये तो मैंने बताया था, याद करो। 2 होगा क्या? 2 होगा या 10 होगा? बोलो, 2 होगा या 10 होगा? अरे बच्चों, अरे नो, नो नहीं, बिल्कुल नहीं नो तो। हम्म, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स का फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो और विंकल्ड ग्रीन। अब राउंड येलो कितने दिख रहे हैं आपको? 9। विंकल्ड ग्रीन कितने दिख रहे हैं? 1। तो फिनोटाइप का सिमिलर, सिमिलर फिनोटाइप कितना हुआ? कितना हुआ? 10 हुआ ना बेटा। 9 प्लस 1, ये वाला, ये देखो पेरेंट्स के जैसा है, विंकल्ड ग्रीन, ये विंकल्ड ग्रीन, तो 9 प्लस 1 कर दो। ये तो अभी हमने वहां पर भी लिखा था गोला बना के।
समझ आ गया ना सबको? जिनने दो बोला और जिनने नो बोला, उनको समझ आया नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। हैव जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स। अब बताओ जरा, जीनोटाइप पेरेंट्स के सिमिलर जीनोटाइप कौन सा होगा? पेरेंट्स के सिमिलर जीनोटाइप दो, ये भी पता है हमें, इसमें क्या दिक्कत है? अरे कौन सा वाला है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना? 1/8 नहीं होगा। समझ आ गया कृतिका? हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे क्वेश्चन। हैव न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। नया जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन, नया जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन बताओ जरा। बताओ। अरे एक बात मुझे बताओ कि जीनोटाइप, अगर मैं बोलूं पेरेंट्स के जैसा जीनोटाइप दो है, तो उसके अलावा जो भी बने वो नए होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। इसके अलावा और इसको हटा दें तो ये टोटल कितने हैं यहाँ पर? 14 है कि नहीं है? 14, 14 है ना? बस यही तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? बोलो हाँ या ना। हो गई क्लियर? बड़े आगे? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं। हैव न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, ये तो सब बता दोगे आसानी से, इसमें तो कोई डाउट नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा ना? 3 + 3 यानी 6। अच्छा बेटा, अगर कभी ऐसा होता है कि मैंने बोल दिया सब सब बता देंगे और किसी एक को नहीं हो रहा, आप आराम से बोलो कि नहीं सर मेरे को तो नहीं आया समझ, है ना? चलो आगे चलते हैं। है फिनोटाइप सिमिलर टू F1? अभी बताएंगे श्रुति, यही बात करेंगे हम अभी आगे। है फिनोटाइप सिमिलर टू F1? F1 क्या है? राउंड येलो। इसका फिनोटाइप क्या है? ये रहा। तो ये कैसे होंगे? राउंड येलो नो है, गिन लो। F2 का सिमिलर जीनोटाइप कितनों का होगा? बताओ। 2/16 को 1/8 कह सकते हैं, पर ना कहे, क्योंकि कई बार ऑप्शन में नहीं मिलेगा ऐसा। क्योंकि 16 में से 2 बता रहे, 8 में से 1 हो गया, तो मतलब 8 पौधे बने टोटल। पौधे तो 16 बने ना टोटल। हैव जीनोटाइप सिमिलर टू F1 क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कितना होगा? 16 में से 4, 16 में से 4। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो जरा, बढ़ रहे हैं आगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक क्रॉस की। ठीक, क्या क्रॉस करवाया गया है बेटा? ध्यान से सुनना। अ प्लांट विद जीनोटाइप दिस is crossed with other plants having genotype capital D, small d, small e, small e, है ना? ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स व्हिच हैव फॉलोइंग जीनोटाइप, मतलब ऐसे कितने बनेंगे? ठीक है, चलो क्रॉस करा दे इसका जल्दी से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ एन की वैल्यू बोलते ही समझ आ जाता है ना आप लोगों को? एन की वैल्यू 2 के 1? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 4। चलो देखो जरा, इसका क्रॉस करा दिया अपन ने। चलो इसका क्रॉस करा देते हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है ना? देखो क्या हो रहा है क्रॉस में। कैपिटल डी, स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना? कैपिटल ई स्मॉल ई, इसके गैमेट्स क्या क्या बनेंगे? इसके गैमेट में यहां नीचे लिख रहा हूं इसके। कैपिटल डी और कैपिटल ई, कैपिटल डी और स्मॉल ई, स्मॉल डी और कैपिटल ई, और स्मॉल डी और स्मॉल ई, है ना? और इसका, इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। क्या क्या बनेगा देखो, बताना बेटा। क्या क्या बनेगा? कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई का पहला, कैपिटल डी और स्मॉल ई, स्मॉल डी और स्मॉल ई, ये इसका बन गया चेकर्स बोर्ड। बन रहा है? जरा देखो तो क्या बनेगा। इसको यहां से हटा देता हूं, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको यहां लिख दूं, ठीक है? चलो क्या लिखूं यहां पर? कैपिटल डी और कैपिटल डी और
कैपिटल ई और स्मॉल ई, यहाँ क्या लिखे हैं कैपिटल डी और स्मॉल ई, यहाँ क्या लिखा है कैपिटल डी और कैपिटल ई और स्मॉल ई स्मॉल, कैपिटल ई स्मॉल ई, है ना। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इसको, चलो ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये वाला कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, ये वाला स्मॉल डी और कैपिटल ई और स्मॉल ई, और ये वाला स्मॉल डी स्मॉल ई। अब जाकर हमारा क्वेश्चन चालू होगा, सोल्व होगा, ठीक है। कैसे होगा सुनना, कैपिटल डी स्मॉल ई इसको काउंट करना है अपने को। करो जरा काउंट क्या हो रहा है। कौन सा वाला है ऐसा, कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल ई मतलब ये रहा, ठीक है। क्या ये रहा, तो मतलब कितने बनेंगे 8 में से 2, 8 है क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 बनेंगे। इस वाले का बताओ जरा, इस वाले का बताओ, कैपिटल डी स्मॉल ई, 8 में से 1, ठीक। अब ये वाला अब ये इसमें यहां पर कैपिटल ई तो आ ही नहीं सकता, क्यों, दोनों के पास कैपिटल ई है क्या, नहीं है, तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 होगा ना। अब ध्यान से सुनना, आ गया ये बात, अपने समझ आ गई सारी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसके F1 की क्या बात करनी है, F1 है ही नहीं, जरूरी थोड़ी F1 निकालना, सिंपल क्रॉस कराना है, जो दिया है उसका क्रॉस कराओ, ठीक है। अरे हर जगह F1 जनरेशन नहीं निकलेगी, वो तो सिर्फ एक, जो मेंडल ने जो पूरा क्रॉस किया था उसमें अपने 2 जनरेशन थी, इसलिए अपन ने वहां F1 और F2 जनरेशन नाम दे दिया। अब जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि इसकी F1 या F2 है, कुछ भी नहीं करना, जो 2 प्लांट दिए हैं उनके बीच में क्रॉस कराना है, ठीक है। चलो सुनो, क्या सिली मिस्टेक हो गई यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि हम जो है इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाए, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से सुनने का टाइम है, सारा ध्यान आप इस पे स्क्रीन पर रखना, लिखना क्वेश्चन करना कुछ नहीं जब तक मैं ना कहूं। चलो सुनो, मैंने आपको बोला कि अगर अगर इस सवाल को हम ऐसे करें तो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है। मैंने आपको शुरू से बोला था कि अगर आपको मोनो हाइब्रिड आता है तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। चलो हमें अगर ये सवाल नहीं आता, हमारा टाइम खराब हो रहा है ना। अगर मान लो हमें क्या करना है, तो इसको अपने एरिया में ले आओ। अपना एरिया क्या है, मोनो हाइब्रिड। कौन सा है अपना एरिया, मोनो हाइब्रिड। हमें मोनो हाइब्रिड अच्छे से आता है, डाई हाइब्रिड उतना नहीं आता, मान ली हमने ये बात, कोई बात नहीं, इसको ले आओ मोनो हाइब्रिड में, ठीक है। चलो मोनो हाइब्रिड इंटू मोनो हाइब्रिड जो होता है वो होता है डाई हाइब्रिड। ये कैसे होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पर कैपिटल ई स्मॉल ई भी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, क्या दिख रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक। तो यहां पर अगर इसका क्रॉस करवा दिया जाए तो आप तो इसको बहुत अच्छे से पहचानते हो, एक्सपर्ट हो। तो आपने क्या किया यहाँ पर, कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक, ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी, ये यहाँ क्या बन रहा है कैपिटल डी, ये क्या बन रहा है यहाँ स्मॉल डी, ये क्या बन रहा है यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी। मतलब यहाँ पर फिनोटाइप की बात करूं मैं तो क्या आएगा 3:1, और अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो यहाँ आएगा 1:1। मैंने आपको बोला था ना कि मोनो हाइब्रिड आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, मतलब ये जो पूरा डायग्राम है अब आपको दिमाग में दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेम बात अगर मैं यहां पर इसकी करूं,
ठीक, आपको मोनोहाइब्रिड आता है ना, तो यहां पर क्रॉस करा दे इसका। किसका कराएं क्रॉस? चलो रुको, कैपिटल ई स्मॉल ई का क्रॉस स्मॉल ई से करा दिया जाए। ठीक, तो क्या होगा, इससे क्या बनेंगे, दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल ई और स्मॉल ई, और इससे एक तरह का गैमेट बनेगा स्मॉल ई। तो हमने क्रॉस कराया ये स्मॉल ई और यहाँ पर कैपिटल ई और ये स्मॉल ई, क्या बनेगा, कैपिटल ई स्मॉल ई और ये स्मॉल ई स्मॉल ई। बोलो हाँ या ना, बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, अब यहां पर ये कितना आएगा, 1/2 और ये 1/2 आएगा। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? एक बार बताओ अब जरा, यहां पर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले पहले। वो बच्चे बोले सिर्फ अब जिनको डाउट है, जिनको डाउट है वो बच्चे बोले यहां पर। ठीक है बेटा, अगर अभी है डाउट पूछ लो, आगे का समझ नहीं आएगा फिर। बेटा दो पौधे बन रहे हैं, मोनोहाइब्रिड, MH है मोनोहाइब्रिड। अब वापस से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। केस नंबर ये फर्स्ट वाला क्रॉस समझ आ गया, सेकंड वाला वापस बता रहा हूं। फर्स्ट वाला तो आ गया ना सबको समझ में, है ना? बेटा एक तो आप सब लोग जब भी कोई लाइन लिखें तो एक वर्ड लिख के एंटर करना करें, है ना? पहले पूरी बात लिखा करो अपनी, फिर उसको सेंड किया करो मैसेज को। ठीक है, आपका एक मैसेज ऊपर आता है, फिर उसके 4-5 मैसेज के बाद दूसरा आता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। ये क्रॉस तो आपको सबको समझ आ गया होगा। इसमें तो क्या है, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसका MH का मतलब है मोनोहाइब्रिड। बेटा जब मैं बोल रहा था तब भी तो सुना होगा। चलो सुनो ध्यान से। अब मैंने इसको उठा लिया यहां से, इसको और इसको, इन दोनों का क्रॉस करा दिया। वापस से बता रहा हूं यहां पर, वापस से सुनना। कैपिटल ई स्मॉल ई का क्रॉस स्मॉल ई से कराया जाएगा। बेटा सुनो तो सही, आप पहले पहले बात को सुनो, है ना? मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस दोनों समझ आ गए ना। मैंने अभी क्वेश्चन में तो हम आगे ही नहीं बढ़े अभी तक, मैंने बताया नहीं कि कैसे अप्लाई करना है। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्रॉस किसको समझ नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, इससे दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ठीक, और इससे एक गैमेट बनेगा स्मॉल ई। ठीक, अब इसका क्रॉस करा दिया, कैपिटल ई और ये स्मॉल ई और यहां पर स्मॉल ई। बताओ जरा ये क्या होगा, कैपिटल ई और स्मॉल ई और यहां पर क्या होगा, स्मॉल ई। अब कुछ बच्चे अभी भी ये चीज को पूछते हैं कि यहाँ एक और स्मॉल ई होना चाहिए ना, तो उनके लिए ये लो, चलो क्या लिखूं, कैपिटल ई स्मॉल ई, और यहां क्या लिखूं, यहां पर क्या लिखूं, स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल ई कितने बने यहां पर, तो क्या बोलोगे, 4 में से 2। और कैपिटल ई स्मॉल ई कितना बना, तो क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे आप, यहां बोलोगे आप यही 2/4। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। अब तो क्लियर है, दोनों क्रॉस समझ आ गए। 1/8 वाला बच्चा कौन है, प्रियंका? 1/8 कहां से आएगा? अरे नीचे 8 आ ही नहीं सकता जब टोटल 4 ही पौधे बन रहे हैं। तनुश्री, अब तो समझ आ गई ना बात? हम इसलिए नहीं लेते यहां क्योंकि वो रिपीट होता है, ठीक है ना? शेखर, ई जो है सर, एक 1/1 आएगा ना? अब तो समझ आ गया शेखर? ठीक है, चलो आगे। ठीक है, इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर ले।
अच्छा इधर वाला हटा देता हूं, ये वाला हटा दूं, है ना। चलो अब क्या करेंगे आप अपन यहां पर, अब असल में क्या है कि ये जो दो मोनोहाइब्रिड है ना बेटा, इन दोनों मोनोहाइब्रिड को अप्लाई करेंगे डाईहाइब्रिड निकालने के लिए। अब हमें तो क्या आता है, हमें तो आता है मोनोहाइब्रिड, ठीक है। सुनना ध्यान से बेटा, एक्सरसाइज नहीं यहीं पर कनेक्ट होगा ये। एक्सरसाइज में दो दो में कैसे बताओगे फिर आप। चलिए सुनो, अब यहां क्या बात कर रहे हैं हम, हमने बोला कि ये चाहिए हमको कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, ठीक। ये यहां पर एक डाई हाइब्रिड है, मैंने क्या बोला, इसे तोड़ दो दो मोनोहाइब्रिड में, मतलब ये एक मोनोहाइब्रिड और ये एक मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो इसके नंबर निकालो, मतलब यहां पर कैपिटल डी स्मॉल डी कितना आया है, देखो जरा, यहां पर देखना तो क्या हो रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी यहां कितना होगा। हम क्या देख रहे हैं यहां पर, ये वाला और ये वाला कितना हो रहा है, क्या लिखूं मैं, 2/4, बोलो जल्दी, 2/4 लिख दे। अच्छा, अब स्मॉल ई वाला क्रॉस अपन ने करा रखा है ना यहां पर, ये वाला, इसमें देखो जरा, इसमें स्मॉल ई कितना आ रहा है, स्मॉल ई कितना आ रहा है यहां पर, 2/4। हाँ 1/2 भी लिख सकते हैं, ये लिख दो आप तो, 2/4 लिख दो, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना, 4 और ये 16, तो क्रॉस जो होगा वो कितना आएगा यहां पर, 4/16 या फिर 1/4। अब एक बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसको 1/8 लिख दे क्या, दोनों चीजें लिख सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर जो है वो कैसा है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं अपन, अब आप बताओगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझ आ गया ना सबको। चलो बोलते जाओगे क्या, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई, इसके बारे में बताओ। तो इसके नीचे क्या लिखूं, कैपिटल डी के लिए कितना है, बोलो, 1/4 लिख दूं यहां पर, ये 1/4 इंटू कैपिटल ई स्मॉल ई, ये कितना है, 1/2, 1/2 है ना ये लो, ये कितना हो गया, 1/8। हाँ 2/4 को 1/2 लिख के हमने 1/8 लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, है ना, क्लियर है। अच्छा, ये वाले का बात कर रहे हैं। अब यहां तो पहले ही समझ आ गया था हमें कि कैपिटल ई आ गया तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, दोनों के पास कैपिटल ई नहीं है। फिर भी आप तो चलो सोल्व कर लो, ठीक है। कैपिटल ई की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो कैपिटल डी की कितना है, 1/4 इंटू, ये है ही नहीं तो जीरो, तो जीरो। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट मेथड। अब ये शॉर्ट तभी होगा बेटा जब ये जो दोनों ये वाली कैलकुलेशन है ना, ये वाली और ये वाली, ये आप दिमाग में करोगे जल्दी जल्दी। मैंने आपको क्यों बोला था कि मोनोहाइब्रिड जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है ये, है ना। आप जब खुद से करोगे तब समझ आएगा, बाकी डाउट पूछ लेना, आई बात समझ। बेटा आप एक बात सुनो ध्यान से, जो टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड बात किया, है ना। क्या होता है, आप जो टॉपिक चल रहा होता है वो भूल के दूसरा डाउट पूछते हैं हम, एक तो स्विच नहीं कर पाएंगे और दूसरा आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक। अब सुनना ध्यान से, पहले वाला मेथड ज्यादा इजी है तो आप उससे कर लेना, प्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, इससे आपका ट्राई हाइब्रिड भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम, यहां देखना इसको,
हाँ, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या था। कनक मेंडल ने अदर कैरेक्टर्स के लिए भी डायहाइब्रिड करवाया था? नहीं, जरूरी नहीं है, और अगर करवाया भी होता तो कोई मतलब नहीं है। हमारे को डायहाइब्रिड एक समझा दिया, बस उसको ध्यान रखो आप। ठीक, चलिए आगे। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या है कि अब यहां पर अगर प्रिया, अगर आप उस मेथड से करोगे तो क्या होगा? यहां पर ट्राई हाइब्रिड है, या तो ट्राई हाइब्रिड है ना। अब यहां पर क्या करोगे आप? 27 पौधे बनवा लोगे? नहीं बना सकते ना। कितने पौधे बनते हैं? अब क्या करेंगे यहां पर? मोनोहाइब्रिड को 3 बार काम में लेंगे। जैसे सबसे पहली बात यहां पर देखो, पहला ये वाला और इसके साथ, ठीक है, ये कैपिटल आर का क्रॉस किससे करा दो? क्या बोला इन्होंने? इस जीनोटाइप का क्रॉस किससे कराते हैं? इससे। तो करवा दो, ये रहा एक पहला केस, तो ये बनेगा। दूसरा कैपिटल एच, ये रहा, और स्मॉल एच, तो इसका क्रॉस स्मॉल एच से करा दो, ठीक है ना। और तीसरा कैपिटल जी का क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी से करवा दो। ये हो गया। आई बात समझ? सबसे पहले सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लेते हैं। जल्दी से लिख लो, मतलब इसकी लैंग्वेज मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो ना। ये लिखो, ऐसे लिख लो, कैपिटल एच स्मॉल जी क्रॉस स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी, और लिख दो टोटल ऑफ स्प्रिंग 800, और फिर इन ये तीनों लिख लो, क्वेश्चन पूरा। ठीक है, समझ आई बात? क्या हम यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगा सकते हैं क्या 3 बार? 3 बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में फिट हो गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, चलो शुरुआत में तो अभी आप इनके क्रॉस करवाएं, पर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब आप कैपिटल आर का क्रॉस करवाएंगे तो दिमाग में फट से क्लिक हो जाएगा कि अरे इसमें तो एक ही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ही बनेगा, फिक्स है। ऑफ स्प्रिंग है बेटा, वो ऑफ स्प्रिंग ओ है, ये ऑफ स्प्रिंग है ये। फिर जब इसका क्रॉस करवाओगे तो दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल एच और स्मॉल एच और स्मॉल एच और स्मॉल एच, है ना। और यहां पर कितने तरह के बनेंगे? 4 बनेंगे। कौन कौन सा? कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी स्मॉल जी। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। तो सभी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। शाम को आपका डाउट काउंटर है ना सबके पास इंफॉर्मेशन? ठीक है, डाउट काउंटर है, तो अभी तक के जितने सवाल आपने किए हो उनमें जो डाउट हो, और कोशिश करना कि आप इसके जितने हो पाए बाकी मोनोहाइब्रिड तक के तो कंप्लीट करें, है ना। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन जो आपको लगते हैं हो जाएंगे वो करो, है ना। बेटा अब आपको होमवर्क देने वाले बच्चे थोड़ी हो आप कि आपको होमवर्क दिया जाए रोज के 10 क्वेश्चन उनके सारे करो, कोई बात नहीं। फिर मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। तो आज जो है हमारा डाउट काउंटर जो रहेगा, तो उसमें आप रिलेटेड डाउट्स क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? तो तब तक के लिए तैयार कर लेना। एनसीईआरटी पढ़ो ना, रोज पढ़ो एनसीईआरटी, लास्ट में कब? रोज पढ़नी है, रोज पढ़नी है। जो टॉपिक पढ़ लिया अपन ने, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपने इसमें आपको डेली रिवाइज करना ही एक तो होमवर्क है आपका, साथ ही आप जो है वहां पर अपने क्वेश्चंस करो, दे देंगे, अपन भी देंगे, अभी रुको। आज के लिए तो ये हो गया, ठीक है, चलिए, है ना। अब बाकी के जो सारे डाउट हैं आप